So, hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Once again, we are diving in a session over simple present tense or habitual action. Yesterday, we came to know about time, doer, and actions, right? तो आज हम फिर से उसी टॉपिक में डाइव करने वाले हैं जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर हैबिचुअल एक्शन या फिर हम इसको डेली वर्क में भी काउंट कर सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ में भी काउंट कर सकते हैं। तो कल हमने टाइम डूअर एंड एक्शंस की बात की थी, थोड़ा सा रिकैप करेंगे उसको एंड देन आगे बढ़ेंगे हम आज के टॉपिक के तरफ जो कि है नेगेटिव सेंटेंसेस इन हैबिचुअल वर्क। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। कल हमने बात की थी कि टाइम की तीन कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो अभी है, पास्ट मतलब जो बीत गया है, और फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि डूअर यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी सेंटेंस में मुख्य भूमिका निभाता है, मेन रोल प्ले करता है वहाँ पे। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है करने वाला या डूअर मतलब करने वाला। हमने इसकी कैटेगरीज की बात की थी। अगर नंबर के हिसाब से कैटेगराइज करें तो दो कैटेगरीज में इसको बांट सकते हैं। वो दो कैटेगरीज सिंगुलर एंड प्लूरल होगी। तो नंबर के हिसाब से दो कैटेगरीज होती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति या एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। ये बात हमने की थी। और अगर हम इसको पर्सन के बेसिस पे बांटना चाहें तो तीन पर्सन्स में हम इसको बांटते हैं। तो पर्सन के बेसिस पर जो आई और वी होता है वो आपका फर्स्ट पर्सन होता है, इस बात को याद रखेंगे। एंड सेकंड पर्सन में आपका यू आता है। ठीक है, यू जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जैसे आई में देखा तो आई सिंगुलर था और वी प्लूरल था, लेकिन यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी। यू मतलब तुम या आप या तुम लोग, तुम सब या आप लोग या आप सब, ये दोनों हिंदी होती है। अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर नेम आता है, एक नाम, है ना, नाउन, तो वो वहां पर आ जाएगा। इसके प्लूरल फॉर्म की बात करें तो वो होता है दे, वह का प्लूरल वे। ऐसे ही अगर हम एक नाउन की बात करते हैं तो उसका प्लूरल नाउन क्या हो गया, नेम्स, है ना, बहुत सारे नाम आ जाएंगे, जैसे राम एंड श्याम, एक से ज्यादा होना चाहिए। तो इस चीज को हमें याद रखना है। खासकर हमें इस पार्ट को याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम एक कुछ यूज करने वाले हैं जिसमें से ऐसा और ईएस का यूज होता है। तो इस पार्ट को हम ज्यादा अच्छे से याद रखेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट, और कोई भी सिंगुलर नेम, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अब एक्शन। एक्शन हमने बात की थी कल। एक्शन हमारे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक्शन फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, राइट। और एक्शन में ही हम स्टेट्स यानी अवस्था की बात कर लेते हैं। जैसे कोई चीज आपके पास है या फिर आप किसी अवस्था में हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सक्रिय हैं तो मैं कहूँगा यू आर एक्टिव, है ना, सक्रिय होने की अवस्था। मैं कहूँगा कि आपके पास आपकी डायरी है, तो यू हैव योर डायरी। तो ये किसी के पास में रखने की अवस्था। तो दो तरह की अवस्थाएं होती हैं, बी और हैव। बाकी जितने भी होते हैं एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो इस तरह से हमने एक्शन को देखा था। एक्शन को वर्ब भी कहते हैं, यानी क्रिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमने समझा था कल कि एक्शन कैसे प्रेजेंट टाइम में प्लेस लेते हैं। तो इसमें ही हम इसकी बात करते हुए पहुंचे थे पहले कैटेगरी पर, जो है हैबिचुअल वर्क या डेली वर्क या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ। जो काम हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं उसको हम हैबिचुअल वर्क में या डेली वर्क में डाल देते हैं, या यूनिवर्सल ट्रुथ में जो चीज सार्वभौमिक सत्य है, जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने देखा था, बहुत ही सिंपल है। पहले सब्जेक्ट यानी डूअर लगता है, उसके बाद हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं V1। और एक केस हमने बताया था आपको, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम एस और ई एस और लगा देते हैं बेस वर्ब, यानी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे गो है तो गोज हो जाएगा, कम है तो कम्स हो जाएगा। तो ये हम काम करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अ, हमने कल कुछ एक्सरसाइज किया था जिसमें हमने समझा था कि कैसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई वी यू दे और प्लूरल नाउन, ये जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ रीड द न्यूज़पेपर के साथ आई रीड द न्यूज़पेपर, वी रीड द न्यूज़पेपर, यू रीड द न्यूज़पेपर, दे रीड द न्यूज़पेपर, द स्टूडेंट्स रीड द न्यूज़पेपर, ये हो गया। क्योंकि यहाँ पर आपने सिंगुलर थर्ड पर्सन का यूज नहीं किया है।
सिंगुलर थर्ड पर्सन यानी कि ही शी इट, उस केस में ही आप एस और एस का यूज करने वाले हैं। इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो आगे हमने समझा था कि एक्सरसाइज 2 में ही शी इट या सिंगुलर नाउन में हम एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाते हैं, जिसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो साउंड का जो एस और एस फॉर्म हो जाएगा साउंड्स हो जाएगा। ठीक है, साउंड नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, यहाँ वर्ब के रूप में आया है। ही साउंड्स वेल, शी साउंड्स वेल, इट साउंड्स वेल, या द बॉय साउंड्स वेल, उसकी आवाज अच्छी आती है ना। या फिर इसकी आवाज अच्छी आती है, लड़के की आवाज अच्छी आती है, इस तरह से हिंदी आ जाएगा। एंड ये मैंने आपको एक्सरसाइज दिया था। तो इस वे में करना था, गो टू स्कूल है तो आई वी यू ही शी दे ये लगा करके आप कर लेंगे। तो यहाँ पे ही और शी के साथ आप देख रहे हैं केवल एस और एस लगा हुआ है, बाकी सब में एस और एस का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया था इतना। आपने अपने एक्सरसाइज भी शेयर किए हैं, दैट्स वेरी गुड, आप लोगों का देखा मैंने। तो आपने सही किया है सब लोगों ने। तो अब आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस इन हैबिचुअल वर्क की बात करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस को करने के लिए हमें एक बात यहाँ पर थोड़ा सा एम्फसाइज करके देखनी होगी। ठीक है, वो है यहाँ पर डू और डज का यूज। अब देखिए, ये जो डू और डज है ये कोई अलग चीज नहीं है, इसको पहले समझेंगे, क्योंकि इसमें अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे चीजों को। ये बात आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि डू और डज क्या है यहाँ पर। ठीक है, जनरली जब आप पढ़ते हैं टेंस तो आपको ऐसे पढ़ाया जाता है कि डू और डज हेल्पिंग वर्ब है। बिल्कुल हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हेल्प कर रहा है यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा। ये डू और डज कोई बाहर की चीज नहीं है। डू और डज अगर हम इसका हिंदी निकालें, डू का मतलब होता है करना। ठीक है, डू का मतलब होता है करना। एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, लैंग्वेज में इसका यूज करते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा, डू यू ड्राइव कार, डू यू ड्राइव कार, मैंने कहा आप गाड़ी चलाते हैं। तो इसका आंसर या तो आप ऐसे कर सकते हैं, यस आई ड्राइव द कार, या फिर आप कह सकते हैं यस आई डू, यस आई डू। मेरी बात समझिएगा, मैंने कहा डू यू ड्राइव द कार या डू यू ड्राइव अ कार, तो आपने कहा यस आई डू। आई डू का मतलब हो गया कि आपने ड्राइव की बात की है। थोड़ा सुनिएगा, जैसे मैंने कहा डू यू टेक कॉफी, आपने कहा यस आई टेक कॉफी, या फिर आप इसको सिंपल वे में बोल सकते हैं यस आई डू। यहाँ डू का मतलब करना नहीं है, यहाँ डू का मतलब कॉफी लेना है। ठीक है, ये लैंग्वेज में काफी यूज होता है। किसी ने कहा, डू यू प्ले मार्बल्स, नो आई डोंट, नो आई डोंट, है ना, डू नॉट बोल दिया आपने। ऐसे ही किसी ने कहा कि डज शी प्ले मार्बल, तो आपने कहा यस सी डज या सी प्लेज। ठीक है, आपने सी डज लगाया या सी प्लेज लगाया, दोनों ही करेक्ट है। तो एक्चुअली में डू और डज है क्या, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये दरअसल में मेन वर्ब की ओर ही डिनोट कर रहा है हमें। जैसे हमने कहा कोई क्वेश्चन किया जाता है आपको, तो आप डू या डज के साथ आंसर दे सकते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल दिए आपको, फिर से एग्जाम्पल देता हूँ। डज मोहन कम हेयर रेगुलरली, यस ही डज, हाँ वो आता है। मैं बोल सकता हूँ यस ही डज, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ यस ही कम्स। दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर आप समझ पाए हैं तो यस लिखिएगा, नहीं समझ पाए हैं तो मैं और एम्फोसाइज कर दूंगा, यस और नो लिखेंगे। ठीक है, तो डज मोहन कम हेयर रेगुलरली, यस ही कम्स, या फिर यस ही डज। दोनों ही आपका आंसर जो है वो आने के संबंध में ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो सावन जी को समझ में आया है, बाकी लोग भी आप लिख सकते हैं। तो डू और डज दरअसल में लैंग्वेज में हम देख पाए कि ये एक मेन वर्ब के रूप में ही आया हुआ है। अब क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया है इसको मेन वर्ब से, तो जो एस और एस वाला रूल है वो डू डू और डज के रूप में लग रहा है। समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, अगर आप इस चीज को समझ पाए हैं कि जिस तरह से हमने आंसर दिया, डू यू प्ले मार्बल, आपने कहा यस आई डू, डू दे प्ले मार्बल, यस दे डू, या दे डोंट। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर, चाहे आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए या फिर आप समझ लीजिए चले हेल्पिंग वर्ब ही है। हेल्पिंग वर्ब में यह है कि आप दोनों को रटते फिरेंगे, डू और डज, जो मैंने चाहता नहीं कि आप रटें। ठीक है, अगर आपको समझना भी है, अगर रटना भी है, तो आप केवल डू को रट लीजिए अगर चाहें तो। वैसे रटने वाली बात नहीं है, क्योंकि डू हर एक मेन वर्ब में छिपा हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया, डू यू टेक टी, टेक वाले में भी डू छिपा हुआ है, यस आई डू। डू यू गो देयर, यस आई गो, या यस आई डू। ठीक है, इस तरह से। तो हर एक एक्शन वर्ड में डू
छुपा होता है। इसलिए कभी कभी हम एक्शन वर्ड को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। एक्शन वर्ड को क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड। जो काम करने वाली बात होती है ना उसको कहते हैं डूइंग वर्ड, है ना, करने वाली बात। ठीक है, एक्शन वर्ड को हम डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो डू और डज आया है वो एक्चुअली में ये जो मेन वर्ब आता था, वेक अप, ड्रिंक, प्ले, गो, कम, उसी की जगह आ गया है। अब इसका मतलब जो रूल फॉलो होता था, यानी आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ हम एस और एस नहीं लगाते थे, केवल वर्ब की बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, तो वो यहाँ पर डू लगाएंगे उसकी जगह पे। समझिएगा। और जहां पर थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आता था, तो वहां पर डज लगाएंगे। जैसे गो का गोज होता था, वैसे यहाँ पर डू का डज हो गया। तो ये हेल्पिंग वर्ब हमें कहीं से रटने की जरूरत नहीं है। डू हर एक मेन वर्ब में छिपा होता है, पहले ये चीज समझ गए आप। गो में भी डू छिपा है ना। करना, क्या कर रहे हो? आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना, आई गो टू मार्केट। क्या करते हो? आई टीच स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, है ना। तो ये हर एक में करने के अर्थ में आप बात करते हैं तो वो कोई एक्शन वर्ड आ जाता है। तो वो चीज आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। तो वो डू और डज यहाँ पर आ गया है, ठीक है, मेन वर्ब की जगह। बाकी आगे हमें नॉट लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, हम नॉट लगा लेंगे। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे अगर हम डू की बात करें, तो डू का शॉर्ट फॉर्म होता है डू नॉट का डोंट, है ना। ये चीज आप जानते भी होंगे शायद। डोंट या फिर डज नॉट का क्या होता है? डजंट। तो ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोथ कैन बी यूज्ड। डू नॉट का डज, डू नॉट का डज नॉट, सॉरी, डोंट और डज नॉट का डजंट। ठीक है। तो मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट या फिर डोंट या डजंट यूज कर सकते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। मैं ये इतनी देर से इसलिए समझा रहा था ताकि आप यहां पर गलती ना करें। ये जो एक्शन वर्ब है यहाँ पर आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, चाहे वो थर्ड पर्सन हो या सिंगुलर हो, कुछ भी हो। ठीक है। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आगे डज ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, ये वाला। ठीक है। तो अब हमें एस यस की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि एस और यस यहाँ पे लग चुका है ऑलरेडी। तो अब समझते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, यू डू नॉट वेक अप एट 6 AM। आप सुबह 6 बजे नहीं उठते हैं। या फिर यू डोंट वेक अप एट 6 AM, दोनों ही करेक्ट होगा हमारा। ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी था, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है नहीं, यू, है ना, आई, वी, यू, दे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते नहीं है। अब ही, शी आता है, तो वहां पर क्या केस बनेगा देखते हैं। जैसे शी डज नॉट हो गया, यहाँ पे डज नॉट क्यों हो गया? क्योंकि ये शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राइट। तो शी डज नॉट या डजंट ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग या टेक कॉफी एवरी मॉर्निंग। सी डज नॉट टेक कॉफी एवरी मॉर्निंग या सी डजंट टेक कॉफी एवरी मॉर्निंग। ठीक है। तो यहां पर डज आ गया है, इसलिए देखिए ध्यान से देखेंगे, यहां पर एस और एस लगा हुआ है, राइट, ये डू के साथ लग गया। तो यहां पर हम ड्रिंक में एस और एस नहीं लगा रहे हैं। इस बात को याद रखना है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब फिर से यहाँ पर दे आया है, तो दे तो हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है, राइट। तो यहाँ पर हम डू लगाएंगे, यहाँ पर एस एस की जरूरत नहीं है। तो दे डू नॉट या दे डोंट प्ले क्रिकेट एवरी संडे। वे जो क्रिकेट है हर संडे को नहीं खेलते हैं। डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी संडे या फिर डोंट प्ले क्रिकेट एवरी संडे, दोनों ही सही है, इनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं आप। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब आपने डू और डज के साथ नेगेटिव सीख लिया है। एक नेगेटिव होता है कभी नहीं वाला, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नेवर। नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं। ठीक है। जब नेवर आया है इसका मतलब मैंने डू और डज का यूज किया ही नहीं। ठीक है। तो यहां पर जो चीज फॉलो होती थी वही हो गई फॉलो, क्योंकि यहाँ पे आप डू डज लगा ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे जैसे ही नेवर, अब यहाँ पर नेवर्स तो किया नहीं, नेवर्स कभी करते भी नहीं है, ही नेवर फॉरगेट्स हिज वर्क। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है उसमें एस और एस आ गया। ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर था। अगर यहाँ पर ही की जगह यू होता तो क्या फॉरगेट्स लगाते? नहीं लगाते। ठीक है। यहाँ पर ही, शी, इट के साथ हम एस और इस लगाते हैं। और यहाँ डू नहीं आया था, तो डू के साथ या तो कवर हो जाता, अगर डू नॉट का यूज करते तो डज नॉट हो जाता इसमें, है ना, क्योंकि एस और एस आता, बट नेवर का यूज हुआ है इसलिए। तो वह अपना काम कभी नहीं करता है। ही नेवर, सॉरी, अपना काम कभी नहीं भूलता है। ही नेवर फॉरगेट्स हिज होमवर्क। वह अपना होमवर्क जो है कभी नहीं भूलता है। ठीक है। तो नेवर वाले केस में आपने समझा होगा कि यहाँ पर वही रूल फॉलो होगा जो हमारा पॉजिटिव में फॉलो होता था, सेंटेंस जो अफर्मेटिव होता था उसमें, है ना। अफर्मेटिव मतलब जो सकारात्मक स्टेटमेंट होता था,
जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता था उसमें। तो नेगेटिव में आप क्या बातें समझे हैं, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा फिर से रिकैप हो जाए। हमने समझा कि हैबिचुअल वर्क या डेली वर्क या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ में अगर नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पर डू और डज का यूज होने वाला है। डू का ही जो अनदर फॉर्म है वो डज है, एस और एस फॉर्म, यानी V5। और वो मेन वर्ब की ही तरह से बिहेव करेगा, तो मेन वर्ब में अब हमें एस और एस की नीड नहीं है। लेकिन जब डू और डज नहीं लगाते हैं, कुछ सेंटेंसेस बनते हैं बिना डू और डज नॉट के, जैसे नेवर का वाला एग्जांपल, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम एस और एस लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो ये चीज यहां तक हो गई। तो बताइए कमेंट सेक्शन में, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अगर नहीं क्लियर तो हम एक बार और समझा सकते हैं आपको। राइट, यस और नो? ये इतना क्लियर हुआ, डू और डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट फिर नेवर वाला, इज इट क्लियर? राइट, यस और नो? जल्दी से लिखेंगे। यस, क्लियर। पल्लवी जी को क्लियर है। सावन जी, सुरजीत जी, यू आर ज्वाइनिंग एंड गोइंग एंड ज्वाइनिंग, व्हाट्स दैट? तो यहाँ पर हमने समझा कि डू नॉट या डज नॉट का यूज करना है हमें। और अगर हम डज नॉट का यूज कर रहे हैं तो हमें आगे कोई एस और एस लगाने की नीड ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो आपको और थोड़ा सा क्लियर नहीं हुई हुआ होगा तो भी आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट आया है। ठीक है, और यहाँ पर एक्शन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो सिंपल सी बात थी, यहाँ पे वैसे भी हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाते थे, और तो यहाँ पे डू में भी एस और एस नहीं लगा सकते। तो आई डू नॉट या आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर, या वी डू नॉट या वी डोंट रीड द न्यूज़पेपर, फिर यू डू नॉट या फिर यू डोंट रीड द न्यूज़पेपर, फिर दे डू नॉट या फिर दे डोंट रीड द न्यूज़पेपर, फिर द स्टूडेंट्स डू नॉट या द स्टूडेंट्स डोंट रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, डोंट या डू नॉट दोनों बात एक ही है, इनमें से किसी एक का यूज आप कर सकते हैं। लैंग्वेज में ज्यादातर लोग डोंट का यूज करते हैं। ठीक है, जनरली अमेरिकन इंग्लिश में हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में फिर भी हो जाता है फुल फॉर्म फॉर्म में, राइट। और फॉर्मल जब इंग्लिश लिखते हैं तो वहां पर हम शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। जैसे लेटर वगैरह लिखना है आपको, फॉर्मल लेटर, तो वहां पर आप अवॉइड करते हैं शॉर्ट फॉर्म का यूज करना। तो ये हमने समझा, लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं। आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। वी डोंट रीड द न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। यू डोंट रीड द न्यूज़पेपर, तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो। दे डोंट रीड द न्यूज़पेपर, वे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स डोंट रीड द न्यूज़पेपर, छात्र न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ये हमें क्लियर हुआ। अब ऐसे ही हमने देखना है, ये ही शी इट और सिंगुलर नाउन में क्या आने वाला है, डज आएगा, जैसे कि एस और एस आता था, तो यहाँ डू के साथ एस और एस लग गया। गॉट इट? तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में हम बना लेंगे इसी का नेगेटिव। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि डज लग चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ ही डज नॉट साउंड वेल, वह अच्छी आवाज नहीं निकालता है या अच्छी आवाज नहीं देता है, या उसकी आवाज अच्छी नहीं है। या फिर ही डजंट साउंड वेल, ये भी कह सकते हैं। सी डज नॉट साउंड वेल या फिर सी डजंट साउंड वेल, इसका भी अर्थ होगा वो अच्छी आवाज नहीं देती या वो अच्छी आवाज नहीं निकालती है। इट डज नॉट साउंड वेल, इसकी आवाज अच्छी नहीं है, या इट डजंट साउंड वेल है। द बॉय डज नॉट साउंड वेल, यहाँ बॉय है, बॉयज नहीं है, अगर बॉयज होता तो डोंट लगाते है ना। तो यहाँ पे बॉय है, सिंगुलर है। द बॉय डज नॉट या डजंट साउंड वेल, लड़का जो है वो अच्छी आवाज नहीं निकालता है या अच्छी आवाज नहीं देता है। ठीक है, तो हम इसको समझ पाए हैं। अब आपकी बारी, आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एज अ होमवर्क करने वाले हैं इसको आप। मेक नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट टाइम यूजिंग फॉलोइंग एक्शंस। ओके, सो विल हैव एम्पल टाइम फॉर प्रैक्टिस। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ग्रुप में भी डाल दीजिएगा इसे एज अ होमवर्क। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एक फॉर्मेट में हमने चुनाव किया है, गो टू स्कूल है, तो आई वी यू इनके साथ डोंट और दे के साथ भी डोंट यूज किया हमने, और ही शी के साथ डजंट यूज किया है, यानी डज नॉट का भी आप यूज कर सकते हैं, डोंट की जगह डू नॉट भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर लैंग्वेज में प्रेफर कर रहे हैं तो आप शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म के साथ जा सकते हैं। हाँ, राइट। तो यहाँ पर हमने समझा कि मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल, हम बाजार नहीं जाते हैं, वी डोंट गो टू स्कूल, तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू स्कूल, वह बाजार नहीं जाता है, ही डजंट गो टू स्कूल, और वह बाजार नहीं जाती है, शी डजंट गो टू स्कूल।
और वे बाजार नहीं जाते हैं, दे डोंट गो टू स्कूल स्कूल, राइट। अब इसी तरह से अब आप मुझे हेल्प करेंगे यहाँ पे कि हम किस तरह से करने वाले हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाइएगा, जल्दी से लिखिए आंसर्स। बताइए, राहुल खाना नहीं पकाता है। खाना पकाना की होती है कुक फूड, राइट। राहुल खाना नहीं पकाता है। राहुल सिंगुलर में आएगा, इस बात को याद रखेंगे। राहुल खाना नहीं पकाता है। सुरजीत जी एंड सावन जी एंड पल्लवी जी, ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग वेल। राहुल डजंट कुक फूड। हाँ, यहाँ पर अ फूड मत लगाइएगा, ठीक है। राहुल डजंट कुक फूड। कभी कभी स्पेसिफिक फूड के लिए हम द लगा सकते हैं, बट अ नहीं लगेगा। फूड इज नॉट काउंटेबल, है ना। तो राहुल डजंट कुक फूड, या स्पेसिफिक फूड के लिए द लग सकता है, बट अ नहीं। तो राहुल खाना नहीं पकाता है, तो ये आपने कर लिया, बहुत ही सही किया। डज नॉट लगाया क्योंकि यहाँ पर राहुल सिंगुलर था। आप मुझे बताएंगे, हम झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ बोलना की टेल अ लाई होता है। टेल अ लाई, टेल ए लाई। हम झूठ नहीं बोलते हैं। जल्दी से आप आंसर करेंगे इसका। हम्म, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। सुरजीत जी, सावन जी, आप लोगों ने किया है वी डोंट टेल अ लाई, ठीक है। वी डोंट टेल अ लाई या वी डू नॉट टेल अ लाई, बोथ कैन बी करेक्ट। हम झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत सही है। ऐसे ही मुझे बताने की कोशिश करेंगे। मैं उससे बात नहीं करता हूँ। बात करना, उससे बात करना की इंग्लिश टॉक टू हिम, या टॉक विद हिम भी लगा सकते हैं। मैं उससे बात नहीं करता हूँ, टॉक टू हिम होगा एक्शन आपका। बताइए, मैं उससे बात नहीं करता हूँ कि इंग्लिश क्या बनेगी। आई डोंट टॉक टू हिम, करेक्ट। मैं उससे बात नहीं करता हूँ, आई डोंट टॉक टू हिम, वेल डन। ओके, ऐसे ही मुझे बताएंगे आप। वह मेरा नाम नहीं जानती है। नाम जानना, मेरा नाम जानना की इंग्लिश नो माई नेम। वह मेरा नाम नहीं जानती है, नो माई नेम, के एन ओ डब्ल्यू वाला नो, ठीक है। वह मेरा नाम नहीं जानती है। नाइस। के एन ओ डब्ल्यू वाला नो लगेगा पल्लवी जी, बस इतना, बाकी ठीक है। सी डजेंट नो माई नेम, नॉलेज वाला नो होता है ना, तो के एन ओ डब्ल्यू वाला नो। वह मेरा नाम नहीं जानती है, सी डजंट नो माई नेम। बहुत बढ़िया। तो आई होप आप ये कर पाए होंगे और कर लेंगे, राइट। तो क्या हम आगे बढ़ें? अगर आप चाहें तो इस चीज़ को आप अगर समझ पाए हैं तो हम अगला स्टेप कर सकते हैं, जो कि हमारा इंट्रोगेटिव है। सो डू यू वांट अस टू मूव फॉरवर्ड, यस और नो? यस, ओके, वेल डन। सुरजीत जी, शैल वी मूव फॉरवर्ड, राइट, यस और नो? अगर कुछ भी फंस रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है तो बताइएगा। यस, ओके, चलिए। तो अब आप क्योंकि डू और डज का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो अब मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। पहला कॉन्सेप्ट तो आपने इसको बचपन से पढ़ते आए हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, पर मैंने उसको काटा, मैंने कहा कि उसको ये रटने की जरूरत नहीं है। डू जो है हर एक मेन वर्ब में छुपा होता है, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी उसी के बेसिस पे करने वाले हैं हम लोग, ठीक। तो कोई भी आपको एक्शन वर्ड लेना है, उसके बारे में क्वेश्चन करना है, जो मैं आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूँ जब नेगेटिव बता रहा था। किसी के बारे में पूछना है कि क्या वो ऐसा करता है, क्या वो ऐसा करती है। इस चीज को बस आपको याद रखना है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव आपको पता होना चाहिए कि दो कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। आपको जब कन्वर्सेशन के बारे में, बेसिक कन्वर्सेशन के बारे में क्लास हो रही थी, जब हमारी ये कॉन्सेप्चुअल क्लास शुरू नहीं हुई थी, हम बस बेसिक कन्वर्सेशन और इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे थे, तो आपको बताया गया था कि क्वेश्चन टू टू कैटेगरीज के होते हैं, क्या आपको याद है? दो कैटेगरीज होते हैं क्वेश्चन के। डू यू रिमेंबर दैट? अगर याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दो कैटेगरीज कैटेगरीज के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक कैटेगरी में हम जनरली हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और दूसरे कैटेगरीज में हम क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आप कैटेगरी देख पा रहे हैं वो फर्स्ट कैटेगरी आपकी है, ठीक है। यस, सावन जी ने आंसर दिया है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड।
यस। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं, राइट। एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप, रीजन देंगे, राइट। तो लॉजिकल क्वेश्चंस यस नो में फ्रेम हो जाएं, ट्रू फॉल्स में फ्रेम हो जाएं, तो उनको हम क्लोज एंडेड बोल सकते हैं कि आंसर एक तरह से फिक्स्ड ही है उनका, है ना, उससे बाहर नहीं जा सकता। बट ओपन एंडेड में आंसर डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, डू यू टेक कॉफी, आप बोलेंगे यस या नो। पर मैं बोलूँ व्हाट डू यू टेक, तो आप बोल सकते हैं कॉफी, टी, जूस, वट एवर यू लाइक। तो वो आंसर अनसर्टेन है, तो उसको ओपन एंडेड बोल दिया, है ना। तो हम इस चीज को समझ पाए हैं। तो जितने भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखेंगे आप, क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्या समझा हमने? क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। ऑलवेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, या बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आप जानते होंगे, हेल्पिंग वर्ब किसे बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो आपने अभी सीखा था उसी को बोलते हैं। यहाँ पर डू और डज है, कहीं पे ही कहीं पे इज एम आर होगा, विल शैल होगा, वो भी हम समझेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये तो अभी इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलरली सिंपल प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, जिसमें हैबिचुअल वर्क की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में और भी करने वाले हैं। तो अगर आप ये चीज समझ पाए हैं कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो बहुत ही हेल्प मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने इसको समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे कि डू और डज के साथ सब्जेक्ट आएगा एंड देन उसके बाद एक्शन आ जाएगा, बहुत ही सिंपल वे में। तो मैं अगर बात करूं पहले एग्जाम्पल की, क्या आप सुबह 6 बजे उठते हैं? क्या आप 6 बजे उठते हैं? तो ये मैं बोलूंगा, डू यू वेक अप एट 6 AM? डू यू वेक अप एट 6 AM? तो यहाँ पर यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू आने वाली थी। कैसे पता किया डू आने वाली थी? क्योंकि हमें पता है कि केवल और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ करके बाकी सब में डू लगेगा। और वैसे हम एस और एस लगा देंगे तो डज बन जाएगा, डू का ही डज बनता है, कोई रटने वाली बात तो है नहीं। कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि डू का ही डज बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन में एस और एस लगता है, राइट। उसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, डज शी ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। ड्रिंक की जगह आप टेक भी लगा सकते हैं। डज शी ड्रिंक कॉफी, या हैव भी लगा सकते हैं, डज शी ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। क्या वह कॉफी हर सुबह पीती है? तो यहाँ पर डज क्यों आया? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी। तो बहुत ही सिंपल वे में आप स्ट्रक्चर करेंगे, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करके, ओके। ऐसे ही, डू दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे? क्या वे क्रिकेट हर रविवार को खेलते हैं? सिंपल वे में बन गया हमारा। ऐसे ही, डज ही ऑलवेज फॉरगेट हिज होमवर्क? क्या वह अपना काम हमेशा भूल जाता है? डज ही ऑलवेज फॉरगेट हिज होमवर्क? यहाँ पर एक चीज आप देख जरूर पा रहे होंगे कि डज ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए हम फॉरगेट का फॉरगेट्स नहीं कर रहे हैं। डज आगे लगा हुआ है, इसलिए हम ड्रिंक का ड्रिंक्स नहीं कर रहे हैं। और ये गलती आप कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो पा रही होंगी कि हमें जब भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन फ्रेम करना होता है, तो हम उसको शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, दूसरा नाम इसका ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। हालांकि वो इंफॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि जो चीज हमने समझा था अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कि मेन वर्ब से ही निकल कर आया था डू और डज, तो उसको हमने लगा देना है आगे, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट फंस रहा है तो आप एग्जाम्पल से उसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 है, रीड द न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना। तो हम इसको बनाने वाले हैं आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ। तो हम जानते हैं इनके साथ हमेशा डू आता है। जैसे आप बाद में डू लगा रहे थे, डू नॉट, है ना, वैसे ही आप डू आगे लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? डू आई वी यू दे, या कोई प्लूरल नाउन जहाँ पे एक से ज्यादा लोगों की बात होगी, ठीक है। और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस वर्ब आ जाएगी। तो डू आई रीड द न्यूज़पेपर, डू वी रीड द न्यूज़पेपर, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, डू दे रीड द न्यूज़पेपर, डू द स्टूडेंट्स रीड द न्यूज़पेपर? क्या मैं अखबार पढ़ता हूँ? क्या हम अखबार पढ़ते हैं? क्या तुम अखबार पढ़ते हो? क्या वे अखबार पढ़ते हैं? क्या छात्र अखबार पढ़ते हैं? तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है
डू के साथ किसी भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने का। ठीक है। तो आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन्स के साथ हम लगाएंगे डू। अब मैं आपसे थोड़ा क्वेश्चन कर लेता हूँ, आपकी नॉलेज चेक करता हूँ कि आप इसको समझ पाए हैं या नहीं। मुझे बताइएगा, क्या राम और श्याम गाना गाते हैं? इसको क्या बनाएंगे? गाना गाने की होती है सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। क्या राम और श्याम गाना गाते हैं? क्या राम और श्याम गाना गाते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, तो मैं जान पाऊंगा कि आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। राम एंड श्याम याद रखेंगे, यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं। सुरजीत जी हैज आंसर्ड फर्स्ट। लेट्स सी किनका आंसर सही आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा राम एंड श्याम, क्या राम एंड श्याम गाना गाते हैं? सावन जी आप ठीक कर पा रहे हैं, बट याद रखेंगे जब भी हम नेम लिखते हैं तो वो कैपिटलाइज्ड होता है। आई होप आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। तो ऑलवेज नेम इज कैपिटलाइज स्पेशली, हाँ पता है, प्रॉपर नाउन के केस में। ठीक है। तो डू राम एंड श्याम सिंग अ सॉन्ग, ये हो जाएगा। पल्लवी जी, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? राइट, यस और नो? क्लियर नहीं है तो हम थोड़ा और एग्जांपल ले लेते हैं। यस, इट इज क्लियर। तो आपको ये क्लियर है, तो अब इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 2 देख सकते हैं, जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर का है। ठीक है। हमने एक्शन वर्ड वही लिया है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए। तो यहाँ पे साउंड वेल, आवाज, अच्छी आवाज देना है ना, या अच्छी आवाज आना। तो आगे हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के पहले हम डज लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एस और यस आता है सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ। तो डू का ही डज हो गया है, कहीं और अलग से नहीं आया डज, डू का ही डज हुआ है। तो डज ही या शी या इट, फिर सिंगुलर नाउन कुछ भी हो सकता है, और एक्शन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या बेस वर्ब भी बोलते हैं उसे। तो डज, क्योंकि लग चुका है ऑलरेडी एस और यस, तो हमें साउंड में एस और एस नहीं लगाना है। डज ही साउंड वेल, डज शी साउंड वेल, डज इट साउंड वेल, डज द बॉय साउंड वेल। क्या उसकी आवाज अच्छी आती है? क्या इसकी आवाज अच्छी आती है? क्या बच्चे की आवाज अच्छी आती है? ये आपका हो जाएगा। ठीक है। तो साउंड वेल के साथ आपने जिस तरह से किया यहाँ पर, आप फॉर्मेट लिख लेंगे चाहे तो, यहाँ पर कि डज के साथ हम ये यूज कर लेते हैं, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन और प्लस एक्शन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लग जाता है यहाँ पे। तो अब हमने समझा कि डू और डज कहाँ आता है। अब कुछ क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में एक्टिव होकर। क्या आपका लैपटॉप अच्छे से काम करता है? अच्छे से काम करना की इंग्लिश हो जाएगी वर्क प्रॉपरली या वेल, वर्क वेल, वर्क वेल। ओके। और आपका लैपटॉप की तो योर लैपटॉप होगी, बताएंगे जल्दी से। क्या आपका लैपटॉप अच्छे से काम करता है? क्या आपका लैपटॉप अच्छे से काम करता है? आपका लैपटॉप की इंग्लिश योर लैपटॉप, और अच्छे से काम करना की वर्क वेल या प्रॉपरली। ठीक है, वर्क प्रॉपरली। यस। हम्म। सावन जी एंड सुरजीत जी हैज आंसर्ड। व्हाट अबाउट पल्लवी जी, यू आर नॉट आंसरिंग? हम्म। सो सावन जी हैज आंसर्ड, डज योर लैपटॉप वर्क प्रॉपरली? सुरजीत जी हैज आंसर्ड, डज योर लैपटॉप वर्क वेल? लैपटॉप में एल कैपिटल नहीं बना रखने की जरूरत है, क्योंकि लैपटॉप किसी का नाम नहीं है, कॉमन नाउन है। ठीक है। तो ये राइटिंग में भी थोड़ा आप ध्यान दे सकते हैं कि मतलब किस तरह से लिखा जाता है। तो डज योर लैपटॉप वर्क वेल या डज योर लैपटॉप वर्क प्रॉपरली, ये आपका सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। ठीक है। क्या आपका लैपटॉप अच्छे से काम करता है? ये आपने किया, बहुत अच्छा। पल्लवी जी आप भी आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, बताइएगा। क्या तुम वेजिटेबल्स कट करते हो? क्या तुम सब्जियां काटते हो? कट द वेजिटेबल्स, या कट वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं। कट वेजिटेबल्स या कट द वेजिटेबल्स। क्या तुम सब्जियां काटते हो? कट द वेजिटेबल्स। क्या तुम सब्जियां काटते हो? सब्जियां काटना, कट द वेजिटेबल्स। बताएंगे जल्दी से। क्या तुम सब्जियां काटते हो? सुरजीत जी हैज आंसर्ड। ओके। यस। डू यू
कट द वेजिटेबल्स। करेक्ट। नाइस। सभी लोगों ने ये किया है। पल्लवी जी लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया आपने, उसको भी याद रखेंगे। वेरी गुड, तो आप लोग इसको कर पाए, बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इसको समझ पाए हैं, नेगेटिव को भी और इंट्रोगेटिव को भी। ठीक है। तो ये हम समझ पाए बेटर वे में। अब आप यहाँ पे होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आगे। ये दो होमवर्क आपको करने हैं। मेक इंट्रोगेटिव इन प्रेजेंट टाइम यूजिंग फॉलोइंग एक्शंस इन द सेम वे, लाइक गो टू स्कूल का है डू के साथ आई वी यू, ही शी इट, ही शी दे, इसमें ऐसा बन जाएगा। ऐसे प्ले बैडमिंटन, डू द डिशेस, वॉच टीवी, रीड न्यूज़पेपर या अटेंड लेक्चर। कंप्लीट होमवर्क ये हो जाएगा। बैडमिंटन खेलना, बर्तन धोना, डू द डिशेस मतलब बर्तन धोना, वॉच टीवी मतलब टीवी देखना, रीड न्यूज़पेपर मतलब अखबार पढ़ना, अटेंड लेक्चर मतलब लेक्चर अटेंड करना, कंप्लीट होमवर्क मतलब होमवर्क कंप्लीट करना। तो अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ, आप आएंगे दूसरे लिंक के साथ। विल प्रैक्टिस देयर एंड विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस एज वेल। तो जुड़ जाइए दूसरे लिंक से। इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिएगा ग्रुप में। ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट एंड आइए दूसरी लिंक से एवरीवन।